एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सैटरडे का दिन है, सुबह का वक्त है। अभी थोड़ी बहुत देर पहले बच्चों को भेजा है स्कूल और बस उसके बाद बन रही है अपनी सुबह वाली चाय। तो बच्चों की सेकंड सैटरडे की और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है बस। बाकी के जो 2 शनिवार आते हैं ना महीने में, उसमें उन्हें स्कूल जाना होता है। वैसे तो वो चले जाते हैं नॉर्मली स्कूल, लेकिन शनिवार वाले दिन ना उनको बड़ा मतलब गुस्सा आता है, रोना ही आता है दोनों को स्कूल जाने के लिए। क्योंकि मोस्टली जो है ना स्कूल सैटरडे संडे को बंद रहते हैं। तो हमारे आसपास भी जो है ना बच्चे नहीं जाते, तो फिर बच्चों को ना अजीब सा लगता है। तो बस आज किसी तरह करके मैंने उनको भेज दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज चले जाओ, फिर नेक्स्ट वाला तो सेकंड सैटरडे है। तो फिर इस तरीके से दोनों स्कूल चले गए थे। अच्छा, दोनों के लिए ना मैंने नाश्ते में बनाई थी आलू की सब्जी, जो आलू की भुजिया होती है, आलू फ्राई भी बोल सकते हैं वो, और साथ में पराठे बनाए थे। और मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बाद में नाश्ता बनाऊंगी। तो पहले तो जो है मेरी चाय चलेगी। और आज मेरी हाउस हेल्पर की भी जो है छुट्टी है, क्योंकि उसकी जो है ना बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, तो सुबह ही कॉल आ गया था। तो एक चीज़ अच्छा करती है वो कि सुबह ही कॉल कर देती है कभी कभी। मतलब 6:30 बजे कॉल आ गया था कि दीदी मैं आज नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब धीरे धीरे मुझे ही अपना घर का सारा काम भी करना है। तो जैसे हाउस हेल्पर अभी नहीं आना होता ना, तो फिर मैं अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से आराम आराम से काम करती हूँ। फिर ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होती है। और जब हाउस हेल्पर के आने का टाइम होता है, फिर तो ये रहता है कि बस उसके आने से पहले ना अपना किचन भी समेट दो, अपना घर भी समेट दो। तो मुझे पता है आज मेरा काम थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलने वाला है। तो चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। और वैसे भी सैटरडे है तो आराम से ही चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो भाई मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि ये है मेरा एनर्जी ड्रिंक। इसको पीती हूँ मैं। इसको पीने के बाद थोड़ी सी जो है ना फुर्ती आ जाएगी मुझे। तो मैंने कहा चाय बन रही है, तब तक आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। और मैंने बताया था ना मेरा हाथ जो है ना वो जल गया था सुबह, उस टाइम पे पता नहीं चला। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो मेरे हाथ की हालत। तो ये ऐसा हो गया है। बस ये फूटे ना, क्योंकि अगर ये फूट जाता है ना तो फिर इसमें बहुत जलन होती है। मैं बस ये चाह रही हूँ कि भगवान ये थर्सडे तक जो है ना वो ठीक हो जाए, क्योंकि थर्सडे को मुझे लगवानी है मेहंदी। और करवा चौथ अब आने वाला है, अगले फ्राइडे का करवा चौथ है। और हाँ, करवा चौथ से बात याद आई कि आप लोगों के ये भी कमेंट थे कि दीदी आप कभी भी अपनी शॉपिंग नहीं दिखाते हो कुछ भी। तो मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी, अब चाहे इस वीडियो में दिखाऊंगी चाहे इसके अगले वीडियो में दिखाऊंगी, पर दिखाऊंगी जरूर से, क्योंकि आधी अधूरी शॉपिंग मैंने कर ली है। थोड़ी बहुत रहती है तो वो मैं अभी 2-3 दिन बाद ही करूंगी। तो अपने लिए जो जो भी चीज़ मुझे लेनी थी ना वो मैं ले चुकी हूँ। और बाकी जो मुझे करवा चौथ के दिन पहनना है, मैं साड़ी ही पहन रही हूँ, तो वो तो मैंने श्राद्धों से पहले ही ले ली थी। तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। वीडियो भी धीरे धीरे से शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए सबसे पहले तो चाय पी लेते हैं, फिर घर के बहुत सारे काम भी निपटाने, क्योंकि घर के कामों को करते करते ना फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। और आजकल दिन छोटे हो गए ना, सच में टाइम इतनी जल्दी बीतता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं अपनी सुकून वाली चाय के साथ। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी मैं चाय पीती हूँ ना तो मैं न्यूज़ देखती हूँ, लेकिन आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने ना घर में फ़ोन मिला लिया था, और हुआ ये कि नॉर्मली फ़ोन मम्मी उठाती है, लेकिन आज जो है पापा ने अटेंड कर लिया था। तो ऐसा बहुत कम होता है कि पापा अटेंड कर ले, बट वही है, फिर मैंने पापा के साथ थोड़ी बहुत बातें करी। और बस उसी बीच जो है मम्मी भी आ गई थी, फिर मम्मी के साथ तो ऐसे ही ना चाय पीते पीते आधा पौन घंटा निकल जाता है, मतलब बातों में तो पता ही नहीं चलता है। तो ये एक सुबह वाला जो टाइम होता है, या तो जब हमारे नाश्ते का टाइम होता है, मतलब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ उस टाइम पे मैं कॉल करती हूँ, या फिर जब आराम से बैठी रहती हूँ चाय पी रही होती हूँ उस टाइम पे मैं कॉल कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद अब जो है यहाँ पर अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउस हेल्पर की छुट्टी थी, तो मैं भी जो है अपने काम आराम आराम से ही कर रही थी। तो अपना टीवी ऑन करती हूँ मैं, फिर धीरे धीरे से जो है अपने कामों में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना ये रूम ही ठीक कर लिया जाए। तो ये है कि रूम ठीक रहता है ना, फिर अपने काम जो है बाकी के वो जल्दी हो जाते हैं। मतलब रूम को ही ठीक करने के बाद ऐसा लगता है कि चलो हमारा आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो निपट गया है। उसके
उसके बाद यहाँ पर मैं सीधा नहा के आ गई हूँ और अब मैं करूँगी थोड़ा सा स्किन केयर। तो आजकल जो है मैं कुछ और प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ स्किन के लिए। तो मैं ना मतलब प्रोडक्ट जो है ना मेकअप के वो चेंज करती रहती हूँ बीच बीच में। जैसे मैं बोर हो जाती हूँ ना किसी एक चीज़ को लगाते लगाते, तो मैं दूसरी चीज़ें जो है वो ट्राई करती हूँ। तो मैं आगे जो है ना बताऊँगी आपको कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल पहले मुझे 1 हफ़्ता हो जाए यूज़ करते करते, अगर मुझे लगेगा कि हाँ अच्छी चीज़ है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना टिंटेड मॉइस्चराइज़र होता है ना वो लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सीसी क्रीम लगाई है, तो मुझे ना सीसी क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हल्का सा लगाया फेस पाउडर। और सुबह का ये जो टाइम होता है इस टाइम पे थोड़ा बहुत मेकअप हो जाए तो हो जाए, वरना फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं चलता है। और हाँ, जिस दिन सूट पहनती हूँ ना मैं, उस दिन तो मेरा मन वाकई करता है कि थोड़ा सा अच्छे से मैं रेडी हो जाती हूँ। लोअर टी शर्ट में तो नहीं करता है, बट सूट पहन के ना थोड़ा सा अलग सा ही लुक आ जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। और हाँ, ये वाली लिपस्टिक का शेड आप लोग पूछते हैं तो ये मार्स की लिपस्टिक है। और जो ब्राउन शेड होता है ना वो है, मैंने काफ़ी पहले जो है ना कम्युनिटी पोस्ट पे डाला भी था इस वाली लिपस्टिक का शेड। और नॉर्मली क्या होता है, मैं 2 लिपस्टिक को मिक्स करके लगाती हूँ। और यहाँ पर पहले मैंने ना सूट की मैचिंग बिंदी लगाई थी, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो बहुत लाइट कलर की हो रही थी। तो बिंदी भी जब तक रेड और मरून ना लगाओ ना तब तक वो बात आती नहीं है। तो बस उसके बाद यहाँ पर लगा लिया है सिंदूर, क्योंकि सिंदूर के बिना तो अधूरा अधूरा सा लगता है मेकअप। और जैसे ही सिंदूर लगाते हैं ना तो फिर लगता है कि चलो फाइनली पूरा मेकअप हो गया है। एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है फेस पे सिंदूर लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। अच्छा, मैंने घर का कुछ काम नहीं किया था, झाड़ू पोछा मेरा सब रहता था। मैंने कहा पहले मैं अपना जो है ना मेकअप कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा तो आराम से फिर होता रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, मैंने और वंशिका के पापा ने। बच्चे तो स्कूल जा चुके थे, तो ये था कि चलो नाश्ते के काम से भी मैं निपट गई। अब मेरा काम रहता है घर की साफ़ सफाई का, तो बस ये मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। और पहले मेरा मन हो रहा था कि मैं ना पोछा नहीं लगाती हूँ, मेरे को ना अब आलस आने लगता है सच में पोछा लगाने में। फिर मैं थोड़ा सा आलस तो आया, फिर मैं कहा नहीं लगा ही लेती हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर का भी कोई नहीं पता है। क्योंकि जब भी उसकी जो है ना बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो एक की जगह 2 दिन की छुट्टी ले ही लेती है। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं लगा लेती हूँ। पता चला मैं उसके भरोसे रही कि कल लग जाएगा, और फिर कल भी नहीं लगा। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है झाड़ू लगा लिया है। और जब आप रेडी होकर काम करते हो ना तो काम करने में भी सच बताऊँ मज़ा आता है। और ये सच्ची बात है, आप लोग भी कभी तैयार श्यार होकर घर का काम करोगे ना तो अलग सा ही मन लगता है कामों में। और हाँ, किसी ने तो मुझसे पूछा था कि आप दिवाली की सफाइयाँ नहीं कर रहे हो क्या। तो देखिए दिवाली की सफाई मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, बट मैं उतना डीपली नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही जो है ना मेरा जो बैक पेन था वो सही हुआ है। और मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं एकदम से ज़्यादा चीज़ें करके दोबारा से वही सारी चीज़ें कर लूँ। कर रही हूँ मैं, बीच में जो है ना गैप ले लेती हूँ, फिर करती हूँ 2-2 दिन का गैप। तो आगे और बाकी ना मैं अपने हस्बैंड की भी हेल्प लूँगी थोड़ा बहुत जो है साफ़ सफाई में। क्योंकि जैसे पंखे वगैरह साफ़ करने का जो काम होता है ना वो मुझसे नहीं हो पाता है। क्योंकि ना मुझे ना जैसे ऊंचाई को देख के ना थोड़ा डर सा लगता है, कभी कभी चक्कर सा भी आता है। तो वो पंखे वंखे साफ़ करने वाला काम मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो ऐसा ही होगा, जिस दिन उनकी भी छुट्टी होगी और वो घर पे रहेंगे उसी दिन जो है ना मिल बांट के हम दोनों जो है क्लीनिंग का काम निपटाएंगे। खैर इधर जो है झाड़ू लग गया था, फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने डस्टिंग की है और थोड़ा बहुत पोछा लगा लिया था मैंने। बस ये वाले एरिया का पोछा रहता है जो मतलब किचन वाला एरिया है ना। तो मैंने कहा पहले मैं ना अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ और बर्तन धोऊंगी, उसके बाद लास्ट में यहाँ का पोछा लगाऊंगी। क्योंकि फिर क्या होता है ना पानी जो है ना छींटे नीचे आ जाते हैं और फिर फर्श वही गीला गीला सा लगता है। तो अक्सर जो ऐसा होता है कि मैं पहले किचन के बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद ही फिर यहाँ पर मैं पोछा लगाने का काम करती हूँ। और ऐसे ही तब भी मैं करती हूँ जब मेरी जैसे हाउस हेल्पर आती है ना, तो मेरा किचन पहले ही मैं समेट लेती हूँ ताकि फिर काम हो ना एक साइड से तो सफाई के साथ हो। वो बीच बीच में ना घिचर पिचर वाला काम ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैंने ये हॉब भी क्लीन कर ली है। और अभी ये टाइल वगैरह भी क्लीन करने के लिए रहती हैं, बीच में मैंने एक दिन की भी थी, लेकिन ये भी अभी मैं 1-2 दिन बाद ही करूँगी। पता है वो 1-2 दिन करते करते ना सच में बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि सारा काम जो है ना वो मैं करवा चौथ से पहले निपटा लूँगी, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अभी मैं करवा चौथ के बाद ही जो है ना बाकी के काम शुरू करूँगी।
तो बस यहाँ देखिए अब मैंने जो है बर्तन लगा दिए उनकी जगह पे। ये जो बास्केट है ना, इनको कर दिया है खाली, और उसके बाद फटाफट से ये बर्तन धोऊंगी। और इतना काम करते करते कब बच्चों को लाने का टाइम हुआ पता ही नहीं चला। मतलब इस दिन ना बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था मुझे काम करते करते। एक तो वही है, मैं अपना आराम आराम से कर रही थी और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। फिर इस दिन लंच भी क्या हुआ तब बना जब बच्चे जो है ना घर आ गए, वरना तो बच्चों के आने से पहले ही मैं लंच भी तैयार कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी लेट लतीफ़ी चलती है आराम आराम से। और पहले ना मैं बड़ा मतलब स्ट्रेस लेती थी काम के लिए कि नहीं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, टाइम से हो जाना चाहिए। लेकिन अब ना कभी कभी लगता है ना जैसे कि चलो कोई ना, हो जाएगा, काम ही तो है, डेली का यही काम है। और पता है बहुत टाइम हो गया है हम लोग ना बाहर घूमने नहीं गए हैं। और अभी कल का ही जो है कमेंट भी है कि दीदी आप गाँव क्यों नहीं जा रहे हो, जल्दी गाँव जाओ, हमें आपके गाँव वाले व्लॉग्स देखने हैं। तो पता है क्या हो रहा है, अभी मतलब उधर के रास्ते तो फिर भी ठीक हो गए हैं, बीच में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन अब जानवरों का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो गया है गांव में, क्योंकि हमने हाल फिलहाल ही बात करी थी गांव में। तो फिर बताया कि नहीं जानवरों का भी है थोड़ा सा, इस वजह से ना हम अभी अवॉइड ही कर रहे हैं गाँव जाना। और गाँव का ट्रैवल भी बहुत लंबा है, हम लोग यहाँ से सुबह निकलते तो आराम से हमें 6 से 7 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं। और इतनी देर गाड़ी में बैठ कर जाना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वही है, अभी परिस्थितियाँ जो है ना वो बन नहीं पा रही है, चीज़ें अभी फेवर में नहीं है। और बच्चे भी मना ही कर देते गाँव के लिए, तो बस यही है। वरना गाँव जाने का मन किसका नहीं करता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा करता है। मेरा तो ये रहता है 2 दिन की भी छुट्टी होना तो गाँव उठ के चल दो। बस वही है, अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, बट देखते हैं अब कब जाना होगा। जब भी होगा तो शेयर तो आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें करूँगी ही। तो देखिए आपसे बात करते करते यहाँ पर मैंने कितने सारे बर्तन भी धो दिए हैं, सिंक भी अच्छे से क्लीन कर दी है, टाइल्स भी क्लीन कर दी है। और बस उसके बाद रहता है यहाँ का पोछा लगाना, तो जल्दी जल्दी से यहाँ का पोछा भी लगा लेती हूँ मैं। और बस इसी के साथ जो इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।